हाँ भाई, क्या हाल है? सब लोग रेडी हैं आप सभी? चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, वंदन, अशोक चौधरी, सोहम, सुमन, त्याग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो आई होप सो कि मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही होगी। ऑडियो और वीडियो दोनों ही चेक कर लीजिएगा। राधे राधे भाई। अशोक चौधरी, ऑल ओके? मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो अगर कमेंट करके बताने की बारी है तो यहाँ पर हम लोग अपना नोट खोल लेते हैं और इस नोट में हम लोग जो है वो अपनी क्लास को ऐड कर लेते हैं। चलिए भाई, तो फाइनली आज हम लोग जो है वो प्रत्यय और उपसर्ग इन दोनों चीजों का डीएनए करेंगे, यानी इन दोनों चीजों को कंप्लीट करेंगे, इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। तो आज की जो फाइल है वो है उपसर्ग और प्रत्यय की, यानी इसमें उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही के प्रश्न होंगे, यानी कुछ उपसर्ग के भी प्रश्न होंगे और कुछ प्रत्यय के भी। तो इनको हम आज क्लियर करेंगे। राधे राधे भाई, राधे राधे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है आप तक दोस्तों। एक बार इतना कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर सब ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार वॉइस वगैरह का इशू नहीं आ रहा हो, बस इतना बता दीजिएगा मुझे। ओके, चलो ठीक है। जब आप लोगों ने बोल दिया है कि सब सही है तो फिर सही ही होगा। हम्म, चलो मैंने भी चेक कर लिया है हालांकि, और बिल्कुल आप सब लोग जो है वो सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको। और बहुत ही प्यारा सेशन है ये, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना। मैं शेयर कर देता हूँ क्लास को। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनकी सूचना में नहीं होता, हालांकि नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, तो एक बार देखते हैं। और ये चलिए, तो फाइनली अब हम चलते हैं और देखते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। ये पहला ही प्रश्न रहने वाला है और पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा ये आपको बताना है। लिखा है कि प्राकथन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द क्या है, ये आपको बताना है। प्राक्तन लिखा हुआ है ना, यानी प्राक धन तन से बना शब्द है या प्राधन तन से बना हुआ शब्द है। तो ध्यान रखना साथियों, ये शब्द जो बना होता है वो बना होता है प्र और धन, प्राक धन तन से, तो प्राक्तन हो जाता है शब्द। इसका मतलब है कि ऑप्शन यहां अगर आप देख पा रहे हैं तो विकल्प बी सही होगा। इसमें प्राक संस्कृत का एक अव्यय होता है, उपसर्ग की भांति कार्य करता है, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो, सॉरी यहाँ बी और सी लिख गया है तो यहां पर इसको बी कर लेना और यहां पर इसको सी कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से ये हल होगा, तो यहां पर ये सी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन सी आंसर लगा देना। हाँ, यही वाला आंसर है। ठीक है, इसी क्रम में यहां पर दूसरा प्रश्न आपको मिल जाएगा कि किस शब्द में ला प्रत्यय के रूप में नहीं प्रयोग आया है या नहीं आया है। इस ला प्रत्यय का प्रयोग इनमें से किस में नहीं हुआ है? ठीक है ना, प्रत्यय रूप में नहीं आया है। किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? कुशल, मृदु में ला लगा है, रोम में ला लगा हुआ है, लेकिन विधन मल होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी आंसर देख लेना आप लोग। ठीक है, विधन मल यानी बी उपसर्ग लगा हुआ है मल में। ठीक है, तो इसलिए यहां पर विमल नहीं होगा, बाकी का कुश शब्द होता है, मृदु शब्द होता है और रोम शब्द होता है, और इनके साथ जो है हम ला का प्रयोग कर सकते हैं। राइट, क्लियर है यहां तक सभी को? आइए एक और प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न ये रहा साथियों, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? ईन लिखा है, बड़ी ई। देखो बड़ी, आप देखोगे नमकीन में देखो नमक धन ईन, युगीन का मतलब होता है युग धन ईन, और ग्राम धन ईन का मतलब होता है ग्रामीण। यानी यहां तो ईन लगा हुआ है, लेकिन यहां कौन सा है? मनोहारिन, मतलब मनोहर धन इन। तो यहां पर छोटी ई वाला लगा हुआ है। इसका मतलब है कि विकल्प ए एकदम सही उत्तर होगा। भाई तीसरे प्रश्न का विकल्प स्वाभाविक है कि आंसर क्या आना चाहिए था? ए तो आना ही चाहिए था। सही है। आइए अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर, देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? याद रखना, अगर मैं यहां पर परि उपसर्ग लगा देता हूं और लिख देता हूं परिधन आवरण, तो दोस्तों शब्द बनता है पर्यावरण। समझना जरा बात को ध्यान से, क्या शब्द बनता है? पर्यावरण। तो यहां पर अगर आप परि में परि उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द का निर्माण हो जाता है परिधन आवरण से। जिस शब्द की उत्पत्ति होती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। बिल्कुल
तो यहां पर विकल्प का चयन आप कर चुके हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां पर दो शब्द लिखे हैं, कल्पना और शिक्षा। समझना जरा ध्यान से बात को। यहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं, कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाना है। तो ध्यान रखना, जब आप कल्पना में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है काल्पनिक। ठीक है, इस प्रकार से। और जब आप शिक्षा में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बच्चे शैक्षिक। अब इस प्रकार के दो शब्द आपको क्रॉस चेक करने हैं कि कहां लिखे हैं। काल्पनिक यहां लिखा हुआ है लेकिन शिक्षक गलत लिखा हुआ है, काल्पनिक गलत लिखा हुआ है, काल्पनिक गलत लिखा हुआ है, काल्पनिक ठीक लिखा है और शैक्षिक भी ठीक लिखा है, विकल्प डी। ध्यान रखना मित्रों, तो ये कहां से जाएगा? विकल्प डी सर्वोत्तम आंसर होगा साथियों। किस किसने लगाया विकल्प डी? कांता, अनूप, राधे राधे भाई, राधिका, राधे राधे बच्चे, बिल्कुल। तो विकल्प क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो विकल्प कौन सा आ गया? हमारा डी सही आ गया। अब हम पहुंचते हैं हमारे 6वें प्रश्न पर। अनुकरणीय में लगा प्रत्यय कौन सा है? तो मूलतः शब्द होता है अनुकरण करना। दोस्तों क्या होता है? अनुकरण। और इसमें जैसे ही ईय प्रत्यय लगता है तो ये शब्द बन जाता है अनुकरणीय। इसका मतलब विकल्प डी दोस्तों, फिर से एक बार ऑप्शन डी आएगा। प्रत्यय पूछा है। अच्छा, प्रत्यय क्या होते हैं अगर ये कोई पूछे तो बताना कि जो मूल शब्द के ठीक पीछे लगते हैं वे कहलाते हैं प्रत्यय, और जो मूल शब्द के ठीक बाद में मतलब पहले लगते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। तो कहां जोड़ा गया है? ई पीछे, तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। कहां लिखा है? ऑप्शन डी। ये आंसर होना चाहिए। इस प्रकार से आंसर करना है। एल के गुर्जर, राधे कृष्णा बच्चे, राधे कृष्णा, इस प्रकार से आंसर करना है। इसी क्रम में हम चलते हैं हमारे एक और प्रश्न पर। 7वां प्रश्न आपके बीच में है। आपसे पूछा गया है निम्न में से तद्धित प्रत्ययांत शब्द बताइए। तद्धित प्रत्ययांत कुछ नहीं होता। तद्धित प्रत्ययांत का मतलब होता है ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसमें लगा हुआ है तद्धित प्रत्यय, ये आपसे पूछा गया है। प्रत्यांत शब्द कौन सा है? शांत, निंदित, पतित या आदित्य। प्रत्यांत का मतलब होता है जिसका प्रत्यय से अंत हो रहा हो, ऐसा शब्द कौन सा है? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो ध्यान रखना है यहां पर मूलतः शब्द होता है निंदित में शब्द जो है, याद रखना, मूलतः शब्द होता है निंदा। और इसमें जैसे ही इत प्रत्यय जुड़ जाता है तो शब्द बन जाता है निंदित। ठीक है, तो निंदा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा है। पतित नहीं होगा, आदि से नहीं बनेगा और शांत से भी नहीं बनेगा, क्योंकि शांत में तो कोई है ही नहीं। तो यहां पर विकल्प चुनना है आपको। क्या चुनेंगे? आप चुनेंगे ऑप्शन बी। ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? ऑप्शन डी। डी भी नहीं होगा बच्चे, है ना, याद रखना, क्योंकि इनमें जो जुड़े हुए हैं वो कृत प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताना कि भैया इसमें कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना, गिरा हुआ, पतित, कृत प्रत्यय जुड़े हुए इनमें, है ना। आदि माने प्रारंभ करना, शुरुआत करना। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ? आपसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आपको बताना है कि कृत प्रत्यय कहां जुड़ते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, कृत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ, ठीक है, और तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ। तो अगर इन तीनों से कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, और अगर कोई प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। इसका मतलब है कि इस प्रश्न श्रृंखला में हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार से चीजों को हम कंप्लीट कर सकते हैं। उर्वशी, राधे राधे बच्चे, आज दिन में नहीं आई थी, 5 बजे वाली क्लास में नहीं दिखी मुझे आप। तो यहां पर विकल्प ए लगाते हुए हम बढ़ते हैं हमारे 90वें प्रश्न पर। और 90वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? आपको बताना है। तो देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, उत्धन नति शब्द होता है, उत्धन नति,
यहां लिखा हुआ है सत धन जन, ठीक है, यहां लिखा हुआ है प्रधन हार, और यहां लिखा हुआ है अवधन शाद। अब आपसे ये पूछ लिया कि किस शब्द में उपसर्ग का ही प्रयोग नहीं हुआ है ना, तो याद रखना है यहां पर कि उत में उत है, ये उपसर्ग है, उत है, सत है और प्र है। अब साध भी है, अब साध भी है, अब क्या करोगे, उत भी है, सत भी है और प्र भी है और अब भी है, तो ये तो चारों में ही उपसर्ग है, ऐसा कौन सा छूट गया इनसे, एक भी नहीं है, इसमें भी सही है। अब जो है उपसर्ग होता है, अब भी उपसर्ग है, उत भी है, सत भी है, चारों ही सही है भैया, इसमें तो मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही, कोई गलती नहीं है शायद इसमें तो मोस्टली, क्योंकि अब साध भी सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब में है, हाँ। तो अब क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम लिख सकते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ये प्रश्न जो है वो क्या है, ये प्रश्न जो है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें तो चारों में ही उपसर्ग लगे हुए हैं। भैया आगे बढ़ो, अगला प्रश्न, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। अब मैं बताता हूं धातु क्या होती है, कभी आपने नहीं पढ़ा तो सुनिएगा। क्रिया का मूल रूप, मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था, मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्रिया का मूल रूप ही धातु है, तो यानी जो प्रत्यय क्रिया से जुड़ते हैं वो धातु से भी जुड़ेंगे तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि क्रिया से ही धातु निकली है। तो जब भी आप समझिए इन चीजों को तो क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय, और अगर कृत प्रत्यय कहलाएंगे तो कृत में जैसे ही अंत जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, कृदंत। तो ये कौन से प्रत्यय हो गए, ऑप्शन सी, यानी कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, विकल्प सी चुनना पड़ेगा। बेटा ये लेवल अब एसएससी जीडी का नहीं है, ये लेवल जो है वो एसआई लेवल है, ये लेवल जो है वो रीट एग्जाम के लिए है, ये पीसीएस के लिए है। ये लेवल अगर आपको लिखना है तो ये लेवल जो आपका जो है वो आप एमपीएसआई के लिए कह सकते हो, इसको आप वीडियो के लिए कह सकते हो, है ना, और इसको आप जो है वो सहायक ग्राम अधिकारी, ये इन पोस्टों के लिए अब ये आपका लेवल है। तो इस प्रकार के लेवल में तो आंसर गलत आएंगे, तो इनको सुधारना बहुत जरूरी है, इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपसे पूछ लिया 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है। भाई इनमें से कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इसका मतलब समझिएगा, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है का मतलब क्या होता है, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है का मतलब जिसमें प्रत्यय न लगा हो, पिपासा, भाषा और अंकुर, ठीक है। यहां पर बोली में बोल, यानी बोली में ई प्रत्यय है, ध्यान रखना, क्योंकि बोल शब्द होता है ना, मूलतः बोल होता है, बिल्कुल। यहां पर पिपासा में भी याद रखना, है ना, पीप धन में यहां पर लास्ट में लगा हुआ है, पीप धन सा होता है। भाषा में भी भाष धन आ से बना हुआ प्रत्यय, आ प्रत्यय लगा है, भाष धन आ। अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं, तो यहां पर 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो डी हो जाएगा, बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी लगाता है, प्यास शब्द होता है, प्यास में आ लगाने से पिपासा बना है, बोल में बोली ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगती है, और अंकुर में कोई नहीं है, ध्यान रखना। भाषा में भी बड़ा अप्रत्यय है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही 12वां प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। अब आपसे फिर से पूछा है कि इनमें से आपको बताना है कि किसमें प्रत्यय लगा हुआ है, सादर में, स्वभाव में, सावधान में और समझदार में, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, सावधान में कोई प्रत्यय नहीं है, स्वभाव में कोई प्रत्यय नहीं है क्योंकि भाव मूल शब्द होता है, सादर में दर मूल शब्द है, सा प्रत्यय है तो इसमें भी नहीं है, उपसर्ग है, इसमें भी नहीं है। समझदार में उपसर्ग लगा हुआ, प्रत्यय लगा हुआ है, दार, जो कि फारसी भाषा का प्रत्यय होता है। किस भाषा का होता है बच्चे, तो ये फारसी भाषा का प्रत्यय है, ये सीखना पड़ेगा, ये क्वालिटी सीखनी। समझदार, समझ रहे हो, जमींदार, ठेकेदार, समझ रहे हो, इनमें दार प्रत्यय लगता है ना, जैसे चूड़ीदार, है ना, जोड़ीदार, समझ रहे हो, है ना,
जोड़ीदार, चूड़ीदार, साहू का साहू, मतलब ऐसे तमाम साथ आते हैं तो जिनमें दार प्रत्यय आता है ना, जमींदार, बहुत सारे, जमादार। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताना है कि दुस्साहस शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी उपसर्ग की बात हो और कभी भी आपको सा के साथ दा पे छूटू की मात्रा मिले तो इस उपसर्ग का प्रयोग करना है। अगर यहां लिखा होता कि दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है तब भी ये है, अगर लिखा होता यहां पर कि दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है तब भी ये है, और अगर लिखा होगा यहां पर दुस्साहस में कौन सा है तो तब भी ये है, यानी तीनों सा मिले। लेकिन उपसर्ग में कौन सा सा आएगा, तो बच्चों बताना है ऑप्शन ए। ये है आपके 13वें प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल सही है शारदा सैनी, राधे राधे। सर जी कौनी समझदार, हाँ समझदार हो जाएगा। अरे तू समझदार नहीं, ऐसा हो सकता है क्या भैया, सबके सब तुम होशियार हो मुझे छोड़ के। परीक्षा शब्द में उपसर्ग क्या है, देखो मूलतः परीक्षा शब्द जो बच्चे सुमन, यह मूलतः परी से बना हुआ शब्द है, परिधन इच्छा शब्द होता है। यहां पर याद रखना परि उपसर्ग से जैसे ही ई मिलती है तो रा पे बड़ी की मात्रा आ जाती है और छा शब्द आ जाता है। इस प्रकार से परीक्षा शब्द का निर्माण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चलते हम एक और प्रश्न पर। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी है, तो यहां तो सीधे सीधे लगा दो, खुला खेल फरुखाबादी, सीधे सीधे शब्दों में आंसर दे रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे बढ़ के देखते हैं एक बार। यहां पर प्रश्न पूछा है सजावट में कौन सा प्रत्यय है, तो मूलतः क्रिया होती है बच्चे सजाना। क्या होती बच्चे, सजाना। ना हटाते ही मूल धातु निकल आई सजा, और जैसे ही सजा में आवट जोड़ते हैं शब्द बन जाता है सजावट। राइट, तो यहां पर आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प बी का चुनाव तो बनता है दोस्त, विकल्प बी लगाइए। क्लियर, हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कि बहुत हंसता हुआ चेहरा जख्म गहरे छुपाता है, बहुत हंसता हुआ चेहरा जख्म गहरे छुपाता है, वो किसी का हो नहीं पाता जो सबसे निभाता है। अपने जीवन में अपने यार रखो, अपने मित्र रखो, लेकिन सब मत रखो। आपके दो मित्र होने चाहिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ हों, आपकी हानि में आपके साथ खड़े हों। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो आपकी हानि में आपके खिलाफ हैं, आपके लाभ में आपका नुकसान करा रहे हैं, ये मित्र नहीं होते। जीवन में आप कोई भी चीज हो, प्रेम करिए, किसी से दोस्ती करिए, किसी से लगाव रखिए, बहुत कम होने चाहिए। क्योंकि जीवन में याद रखना, आपको लगता होगा कि लोग हंसते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत हंसते हुए चेहरे जख्म गहरे छुपाते हैं, वो किसी के हो नहीं पाते जो सबसे निभाते हैं। तो सबसे निभाना छोड़ के अपने जो बहुत करीबी लोग हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हें जानते हैं, जो तुम्हारे व्यवहार को जानते हैं, आप उनके लिए लाखों रुपए खर्च कर दो, उनके लिए अपना समय खर्च कर दो, वो तुम्हें दुगना होकर मिलेगा। इनके अलावा अगर तुमने किसी के साथ कोई भी चीज करी, खत्म हो जाओगे। क्योंकि मैंने जाना है इस जीवन में कि सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जिस दिन इंसान के पास खाली जेब हो ना, सिंगल कोई व्यक्ति पूछने तक नहीं आएगा कि तुम कैसे हो। ध्यान रखना, कोई कितना भी बड़ा तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारे सुख में सब होंगे। कहते हैं ना कि जब सफल हो जाते हैं ना तो मिठाइयाँ पूछते हैं कि भैया मिठाई खिला दो, और वही लोग हमारी असफलता की कामना करते हैं, वही लोग हमारी असफलता की दुआएं करते हैं कि यार ये पास ना हो। जब पास हो जाते हैं, बताया पास हो गए तो मिठाई कब खिला रहा है। तो सफल होने पर मिठाई, और पीछे से हमारे असफलता की दुआएं, ये लोगों के असली चेहरे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग बिल्कुल कट्टर हो जाओ, अपने जीवन में अपने आप को सुदृढ़ कर लो, मजबूत कर लो, और ठान लो बाय हुक और बाय क्रुक मुझे कोई चीज करके रहनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समाज में अपना नाम रोशन करना है। मैं ऐसे ही नहीं रह सकती नीतू बनकर, सुमन बनकर, राधिका बनकर, अनूप बनकर, अशोक बनकर।
अपने आप को प्रकाशमान कर लो, प्रदीप्त की तरह प्रज्वलित हो उठो, अपने आप की उष्मा में सारा चमका दो, हर शहर तुम्हें जाने, तुम जिस शहर से हो वो शहर तुमको जाने, अरे कानपुर वालों को कानपुर जाने, सीकर वालों को सीकर वाले जाने, है ना, अयोध्या वालों को अयोध्या वाले, इलाहाबाद को इलाहाबाद वाले, सब जाने। ऐसा प्रकाश होना चाहिए तुम्हारे अंदर। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बात है तो चलती रहती, लेकिन हाँ, सुनने वाला अगर अच्छा हो तो बताने को बहुत कुछ है जीवन में। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मूल शब्द होता है लेख, और जब हम इसमें अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है लेखक। क्या बन जाता है? तो लेखक में अक प्रत्यय लगता है, और अक कहां लिखा है मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन डी। ध्यान रखना, विकल्प डी को चुनना पड़ेगा, यही सही आंसर है दोस्तों। आइए चलते हैं एक और प्रश्न पर, देखते हैं हमारा 16वां प्रश्न कैसा है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस शब्द में आपसे पूछा गया उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भाई देखो, लिखाई में तो प्रत्यय लगा है, हानिकारक में भी नहीं है, उपकार में उपसर्ग है, और अपनापन में अपना के साथ पन जुड़ा हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बेटा यहाँ, उपकार में हुआ है बस। ठीक है, इसमें प्रत्यय, इसमें आई प्रत्यय, ठीक है, इसमें अक, कारक में, हानिकारक में, यानी बचा क्या? विकल्प सी ही आपका आंसर है, उपधनकार, यानी उप उपसर्ग लगा हुआ है। उपकार, उपदेश, उपन्यास, उपहास, है ना, उपसंहार, उपहार, उपवास, तमाम उप से बने हुए प्रत्यय होते हैं। उपवन, उपवाटिका, है ना, उपाध्यक्ष। अगला शब्द है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? भैया याद रखना, स्त्रीवाचक बनाने के लिए बड़ा आ लगाया जाता है। जैसे सुत में आ लगा दो, स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा सुता। कांत में आ लगा दो, स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा कांता। समझो बात को, है ना। तनय में आ लगा दो, स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा तनया। प्रिय में आ लगा दो, स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा बच्चे प्रिया। ठीक है, बल्लभ में आ लगा दो, स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा और वो होगा बल्लभा। ये सारे के सारे शब्द स्त्रियों के लिए, ये बेटी को बोलते हैं, ये पत्नी को बोलते हैं, ये बेटी को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं, ये बेटा को बोलते हैं, ये पति को बोलते हैं, ये बेटा को बोलते हैं, ये पति, और ये भी पति। तो इधर पुरुष हो गए, और जैसे ही पुरुष में आ लगाया तो वो क्या बन गए? स्त्री बन गए। ध्यान रखना, तो यहां पर स्त्रीवाचक शब्द ऐसे बनते हैं। प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग हैं? अरे यार कुछ नहीं है, दो ही हैं। प्रतिधन उपधनकार से बना शब्द है। प्रत्युपकार शब्द देखो, प्रति हो गया, उप हो गया, और फिर उसमें लगा हुआ है कार। तो ध्यान रखना, प्रति आधा, ऐसे ही ई से या बनेगा तो या बन जाएगा, छोटी की मात्रा आएगी, पा पहले से लिखा है, और कार, ये शब्द बनता है प्रत्युपकार, ऐसे लिखा जाता है बच्चे। क्लियर? तो यहां पर ये तो शारदा ही बता देगी यार, ये तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं ये तुरंत बता देंगे। सुमन, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत छोटी चीजें हैं तो इसमें बहुत डीपली जाना है। कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। हम जितना खोजते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उतनी ही सफलता की ओर चले जाते हैं, उतने ही ज्ञान की ओर चले जाते हैं। तो आपको अभी शुरुआत की दौर है, लगता है अब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको और बड़ा करना है, आपको अभी और बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण हूं, मानता हूं मैं अपूर्ण हूं, लेकिन मतलब जितना अनुभव है शायद आपसे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, मतलब 2-4 महीने आपसे ज्यादा पढ़ा होगा, तो उसी की वजह से ये सब चीजें आ रही हैं। और मैं धीरे धीरे जब अपने आप को और ऐसे पढ़ाता जाऊंगा तो और अनुभव आता जाएगा। तो इसमें कोई घमंड करने वाली बात नहीं है कि मुझे सब आता, सब मुझे भी नहीं आता। सच बताऊं तो मुझे सब कुछ नहीं आता, ध्यान रखना। हाँ, जितना अभ्यास है इतना है कि आपकी जॉब के लिए जितने प्रश्न आएंगे उनको हम लोग कर लेंगे, बाकी का शास्त्रार्थ करने के लिए हम लोग और मेहनत करते रहेंगे, है ना। क्योंकि जीवन है, मनुष्य जीवन में पूर्ण व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। चलते हैं 20वें प्रश्न पर। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए सीधी सी बात है, अज में भी आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आजा।
अजमाने बकरी, अजमाने बकरा और अजमाने बकरी, तो यहां पर आंसर आ जाएगा। भैया ज्ञान तो सागर है, अथाह है, बिल्कुल सही बात है नीतू, लेकिन जितना जितना घुस जाओगे उतना कम पता चलेगा कि हमको तो बहुत कम आता है, सच बात है। हिंदी में लगभग 7.5 करोड़ पुस्तकें हैं जो नॉर्मल है। आप सोचो 7.5 करोड़ पुस्तकें हम हाथ में नहीं उठा सकते, इतने तो लोगों ने साहित्य लिख डाले हैं, कहां से पढ़ लेंगे। चलो, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है तो स्वाभाविक है मूल शब्द होता है अति, और इसके बाद जो इसमें शब्द लगा हुआ ये उपसर्ग हो गया, और इसमें मूल शब्द है आचार, ध्यान रखना, आ धन चार, इसमें भी 2 शब्द होते हैं, आ और चार मूल शब्द है, तो लेकिन अति धन आचार शब्द से बनता है अत्याचार, तो यहां पर आप जो है वो विकल्प ए का चयन करेंगे। शारदा जी बिल्कुल सही जवाब है। नीतू बच्चे एकदम शानदार जवाब है, वेरी गुड। एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न आपके सामने रखता हूं मैं। लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना एक्चुअल में ये वर्ड जो है ना वो प्राक से बनता है ना, प्राक लिखा होता है और फिर लिखा होता है ऐतिहासिक, ठीक है। अब जैसे ही ये जुड़ता है ना, का में ऐ की मात्रा जुड़ जाती है, ठीक है, और संधि होने के कारण जो का है वो गा बन जाता है। का क्या बन गया, गा बन गया, संधि हो गई, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। ऐ की मात्रा ऐसे लगती है, प्राग है, ती वैसा का वैसा, हा वैसा का वैसा, सा वैसा का वैसा, का वैसा का वैसा, कुछ भी तो चेंज नहीं किया है। मूलतः शब्द क्या बन गया, प्राक धन ऐतिहासिक, इस प्रकार बनता है। तो यहां पर प्राक शब्द कहां है, इसमें हलंत नहीं लगा है, हमें हलंत लगाना पड़ेगा तब ये सही होगा। अब ये सही है, इससे पहले ये सही नहीं था। ऑप्शन ए आपका अब सही है जब हलंत लगेगा, बिना हलंत लगे तो ये बन ही नहीं सकता, इसको हम बना ही नहीं सकते। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इस पे हलंत लगकर आना चाहिए था, आप लगा लीजिएगा। क्लियर है बच्चों। हाँ, इतिहास में एक प्रत्यय लगा इसलिए ऐतिहासिक हुआ है यार। अभी से सोता कौन है भाई, 6:30 बजे कौन सो रहा है, मुझे एक बात बताओ, ये महान आत्मा कौन है, राधिका? 6:30 बजे कौन सोता है? वो पता है, ये हमारे कहा जाता है शास्त्रों में कि शाम के समय नहीं सोना चाहिए, जब दोनों समय मिल रहे हो, यानी रात होने वाली हो और दिन समाप्त होने वाला हो, उस समय नहीं सोना चाहिए, है ना, या तो उसके आगे या पीछे। और नीतू भी कह रही सो जाओ, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई मत करो, लेकिन अभी खेल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, घर का काम करवा सकते हो, घर पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर सकते हो, लेकिन अभी सोना नहीं है, ध्यान रखना। सोने का समय है 8 बजे के बाद, यानी आधे घंटे बाद सो जाना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, थक गई है आज, ठीक है, लेकिन समय नहीं है ना, मैं नहीं मानता कि इस समय सोना चाहिए। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो याद रखना अलम धनकार से शब्द बनता है ये अलंकार, ध्यान रखना। ये शब्द शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये शब्द जो है वो अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं, इनमें संस्कृत की विभक्तियां होती हैं, जैसे अलम जो है संस्कृत की विभक्ति होती है, ठीक है, जो अल के साथ जुड़ी, जैसे अलंकार, अहम धनकार, अहंकार, तो ये मां के साथ आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, बिल्कुल, है ना, काव्यान शोभा करान अलंकारान प्रच्छते, भामा ने कहा, तो ऐसे ही आते रहते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है आपने, कौन कौन बताएगा भैया, अब तो आपकी बारी है, आप ही लोग बताओगे, बताओ फटाफट से। आपको बताना है संकल्प, तो ध्यान रखना सम धन कल्प, सम उपसर्ग है और इसके साथ जुड़ा हुआ है कल्प, और जब इन दोनों की मुलाकात कराओगे तो शब्द बन जाता है बच्चे संकल्प। तो यहां पर जो विकल्प है वो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा ए। क्लियर है, तो इस प्रकार से यहां ऑप्शन आता है। आइए दोस्तों हम 24वें प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है, तो आऊ प्रत्यय है, ध्यान रखना। मूलतः शब्द होता है टिक, और टिक में लगा हुआ है आऊ, तो शब्द बन जाता है बच्चे टिकाऊ। ये प्रत्यय लगा है इसमें आऊ, है ना, जैसे बिक में बिकाऊ, टिक में टिकाऊ, समझ रहे हैं, उठ में उठाऊ, इस प्रकार से होता है। पीने में लगता है आऊ, तो प्याऊ, प्याऊ होते हैं ना। तो किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, और वाह, असुरक्षित में तो आ है,
अप्रत्याशित में आधन प्रतिधन आश्रित है, सुधन आगत में भी है, सुधन अर्थ में भी है। यार ये लोग कर क्या रहे हैं, सब में तो उपसर्ग दे रखा है। स्वधन अर्थ से बनता है, ये बन गया, सुधन आगत से बन गया, तो ऑब्वियसली ये तो है, सु भी है, पर स्व बस ये कह सकते हो कि स्व उपसर्ग नहीं है, ये कह सकते हो, लेकिन बॉस इसमें से सब में उपसर्ग है और यहां पर जो स्व लगा हुआ है वो उपसर्ग नहीं है, लेकिन है ना, उसे भी मानते हैं क्योंकि उपसर्ग भले ही ना हो लेकिन सब में है, ये मानना पड़ेगा। तो याद रखना यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना बच्चे। मैं बताता हूं आपको, एक्चुअल में जो स्वार्थ शब्द है वो इससे बना हुआ है, आप मान सकते हो, क्योंकि स्व संस्कृत में कोई उपसर्ग नहीं है, ये एक अव्यय होता है संस्कृत का, ध्यान रखना, ये संस्कृत का एक अव्यय होता है, इनको हम उपसर्ग की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन अव्यय है, ठीक है। जैसे स्वल्प तो सुधन अल्प हो जाएगा, उसमें है सु है, लेकिन इसमें स्वार्थ में स्वधन अर्थ होता है, ये ध्यान रखना, तो इसको हम अव्यय कह सकते हैं संस्कृत का। तो विकल्प डी कर सकते हो, बाकी के सब में तो क्लियर है, इसका आंसर इस प्रकार से लगा सकते हो, वरना और कोई वो नहीं है इसको लगाने की, ठीक है। मैं इसको इसी कंडीशन पर लगा रहा हूं क्योंकि स्व उपसर्ग की जगह संस्कृत का ही अव्यय होता है, लेकिन आते पहले ही है, ठीक है, और ये स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं, ये उपसर्ग की भांति होते हैं। तो ऑप्शन ऐसे दे दिए ना उन्होंने, बहुत ज्यादा डीपली दे दिए कि तब आपको डीपली पढ़कर ये लगाना पड़ेगा, वरना कोई पोजीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, विकल्प में सब में उपसर्ग माने जाएंगे, केवल इसको छोड़ देंगे। तो एक और देख लो, अधिधन उपसर्ग से बना शब्द बताना है, अधि से बना उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अब देखो अध्यापन में अधिधन आपन, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं, शब्द अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कैसे है क्यों नहीं है, क्योंकि अधि उपसर्ग होता है। अब यहां लिखा हुआ है देखो अध्यवसाय और अधीर, ठीक है, और अध्यादेश। अब देखो अध्यादेश में भी है, ध्यान रखना इस चीज को, अधिधन आदेश से बना शब्द है अध्यादेश, और अध्यवसाय का मतलब होता है अवसाय। अब अधिधन व्यवसाय शब्द होना चाहिए था, तो लेकिन वो भी नहीं है। अधीर में और आधीर है, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आ अलग है और धीर मूल शब्द होता है, तो इसमें तो है ही नहीं। और यहां पर जो शब्द लिखा है ना अध्यवसाय, तो अवसाय में ध्यान रखना अधि जुड़ा हुआ है और इससे ही अध्यवसाय बना हुआ है, और अधीर शब्द में आ उपसर्ग है और धीर मूल शब्द होता है, ये ध्यान रखना है ना। आप ये मत समझना धीर धैर्य उससे बना है, तो ये मूल शब्द हो गया पीछे वाला, और ये उपसर्ग हो गया छोटा आ केवल, बाकी सब में अधि लगे हुए हैं, केवल ऑप्शन सी को छोड़ के, इसीलिए आप यहां पर विकल्प ऑप्शन सी का चुनाव कर सकते हैं। आइए 27वां प्रश्न देख लो एक बार, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। सबसे पहले अपराध लिखना सीखो, जैसे ही आपने अपराध लिखा आपके सामने दो शब्द बचेंगे, नी और आधारा, यही उपसर्ग है। ऐसा कोई उपसर्ग ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल दिख रहा है, किस में दिख रहा है, आप कहोगे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो भाई यही आंसर है, इसी को लगा लो, क्लियर हो जाएगा। श्रेया जायसवाल राधे राधे बच्चे, ठीक है, निर हो जाएगा। हलंत लगा होना चाहिए तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा, याद रखना, निर में हलंत आना चाहिए, इसी से शब्द बनते हैं, निर्गुण निराकार, समझ रहे हो, निर्जन निर्धन निर्लज निरपराध निर्माण, समझ रहे हो, इसी से शब्द बनते, निराकार निरंजन। प्रत्युत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है, तो सबसे पहले तो इसमें लगा है प्रति उपसर्ग, प्रति धन उत्पन्न, और उसके बाद जुड़ा हुआ है मति, तो यहां पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प प्रति के रूप में आपको ऑप्शन सी दिखाई देगा। 28वें प्रश्न का शानदार उत्तर ऑप्शन सी का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं। उर्वशी, दीप्ति, श्रेया, शारदा, नीतू, सुमन, आप सभी के आंसर ऑलरेडी बहुत सुंदर हैं एंड सबके बहुत अच्छे हैं। सब लोग सेशन को एक बार, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ते हैं वो लाइक कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच कांता जी, आंसर सी आपने भी लगाया है। 29वां प्रश्न देख सकते हैं क्या हम लोग, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो देखो अभी आपको बताया था ना मैंने, मूलतः शब्द क्या होता है, सावधान, ये मूल शब्द है। अब आप अगर इसमें प्रत्यय लगाना चाहते हो तो क्या प्रत्यय लगा सकते हो, बड़ी ई, इसी से शब्द क्या बनता है, सावधानी। तो यहां पर अगर प्रश्न आता है कि भाई सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तब आपको विकल्प चुनना है ऑप्शन बी। क्लियर है साथियों।
आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं आज की क्लास का। 30 प्रश्नों का ये संग्रह मैं आपके लिए लेकर आया था। बहुत ही तरीके से आपने प्रत्यय और उपसर्ग का ये अनूठा संगम कंप्लीट किया है। मजा आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा है? एक प्रत्यय का मतलब नॉर्मल, सागर, नगर और अगर। ध्यान रखना, सागर मूल शब्द होता है, नगर भी मूल शब्द होता है और अगर भी मूल शब्द होता है। इनमें कोई प्रत्यय नहीं है। लेकिन दोस्तों जादूगर में जो है वो गर प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखना। और गर प्रत्यय से बने हुए शब्दों में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, जैसे लिखा होगा सौदागर, या लिखा होगा बाजीगर, या लिखा होगा जादूगर, या लिखा होगा कारीगर, या लिखा होगा सितमगर। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से गर प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, इसलिए विकल्प यहां पर जो मैं डालता हूं वो ऑप्शन कौन सा डालना पड़ेगा दोस्तों? ऑप्शन बी, डी विकल्प चुनना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा कि कैसे क्लासेस होती है, कैसी चीजों को पढ़ाया जाता है, कैसे समझाया जाता है। तो कैसी लगी आज की क्लास दोस्तों? ये थे आज के प्रश्न जो आपने कंप्लीट किए, और आई होप सो कि आपको ये श्रृंखला जो है पसंद आई होगी। कोई और कमेंट हो और कोई जवाब हो तो पूछ सकते हो। दीप्ति सर ये रीट एग्जाम क्या है? बेटा ये रीट एग्जाम जो है वो राजस्थान का टीचिंग एग्जाम होता है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ यूपी टेट, सुपर टेट होते हैं, ऐसे ही एमपी में एमपी टेट होने लगा है, सेंट्रल में सी टेट होता है, ऐसे ही राजस्थान में रीट परीक्षा होती है। ध्यान रखना, जिसमें राजस्थान, ठीक है, राजस्थान एजुकेशन एग्जाम टेस्ट होता है, ऐसे करके होता है, या टीचर एग्जामिनेशन टेस्ट, है ना। तो उसके लिए रीट एक ऐसी परीक्षा है, स्कोर कार्ड टाइप का होता है यहाँ पर। और ये परीक्षा के बाद जो है वो आप राजस्थान के टीजीटी, पीजीटी, यानी जो भी वैकेंसीज राजस्थान में निकलती हैं, आप उन सब टीचिंग जो जॉब्स होती है उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में टीचर बनने का सपना रखता है, राजस्थान के बच्चों को पढ़ाने का सपना रखता है, वो रीट के थ्रू कक्षा 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक, 8 से लेके 10 तक, सॉरी 9 से लेके 10 तक, इनके लिए वो अप्लाई करता है। समझ में आया अब रीट क्या होता है? रीट के 3 एग्जाम होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, फर्स्ट वाला प्राइमरी बच्चों को पढ़ाएगा, एंड लेवल 2 वाला जो है वो 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाएगा, और उससे ऊपर वाला जो है वो 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाएगा। ये कहानी है पूरी। अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये तो हिंदी हो गई। हाँ, टीचर है ना, टीचिंग एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट करके होता है। क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल दीप्ति कुमारी, मैंने बताया था वो एक्चुअल में राजस्थान में जेल प्रहरी की वैकेंसीज आई थी। 22 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। जेल प्रहरी होते हैं जो जेल में जैसे ड्यूटी लगती है ना उनकी, जैसे जेल में अंदर कैदी बंद है तो उनको संभालने के लिए जो ड्यूटी लगती है उनको बोलते हैं जेल प्रहरी। ठीक है, जो जेल की प्रहरी करते हैं, रक्षा करते हैं, उनके लिए वैकेंसीज आई थी। 803 वैकेंसी है राजस्थान में, और इसके लिए सभी भारतीय के जो नागरिक है उनको आवेदन किया गया। आरक्षण का लाभ मिलेगा जो आपके राजस्थान के निवासी होंगे। इसमें उम्र जो मांगी गई है वो 18 से 26 साल मांगी गई है। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको उसमें बताई थी, और मैं उसका जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम पे भेजने का प्रयास करूंगा, तो आप टेलीग्राम पर जाके उसको देख लेना। ठीक है बच्चे, तो चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बच्चे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए श्री राधे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।